एक ऐसे शानदार शहर की कहानी जो समय और समुद्र दोनों में कहीं खो गया। एक ऐसी कथा जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है, लेकिन जिसकी सच्चाई आज भी लहरों के नीचे दबी हुई है। चलिए, कहानी की शुरुआत आज के दौर से करते हैं। साल था 1983। गुजरात के तट के पास अरब सागर की लहरों में कुछ अजीब सी हलचल थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम समुद्र की सतह पर मौजूद थी और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने नीली गहराइयों में गोता लगाया, उनके सामने एक सवाल आ खड़ा हुआ। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे विश्लेषण की नींव है। क्या सच में एक पूरा का पूरा शहर समुद्र की गोद में समा सकता है? हाँ, तो कहानी असल में यहाँ से शुरू होती है। ये वो पल था जब भारतीय पुरातत्वविदों को रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा मिला जो कुदरती बिल्कुल नहीं था, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ था। जरा सोचिए, उस वक्त उनकी हैरानी का क्या आलम होगा जब उन्हें पानी के नीचे अचानक विशाल दीवारें और पत्थर के बड़े बड़े ढांचे मिले। सब कुछ थमसा गया, सांसें रुक गईं। क्या ये वही पौराणिक नगरी थी जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में मिलता है? इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में हजारों साल पीछे जाना होगा, उस पौराणिक युग में जब द्वारका का निर्माण हुआ था। तो द्वारका आखिर थी क्या? देखिए, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से ये वो असाधारण नगरी थी जिसे भगवान कृष्ण के कहने पर समुद्र देव से जमीन लेकर बनाया गया था, और कहते हैं कि इसका निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। ये कोई आम शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि यहाँ 9 लाख से ज्यादा भव्य महल थे, जिनकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के थे। सड़कों को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया था कि वे सीधे एक बहुत ही आधुनिक बंदरगाह तक जाती थीं। और इतना ही नहीं, शहर में पानी की सप्लाई के लिए एक जटिल सिंचाई व्यवस्था भी थी, जो उस जमाने के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन जहां निर्माण होता है, वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी आगे चलकर 2 ऐसे श्रापों की छाया में डूब गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्वारका का विनाश दरअसल कई श्रापों का नतीजा था। सबसे पहले गांधारी के श्राप ने कृष्ण के वंश के अंत की भविष्यवाणी की। फिर ऋषियों के श्राप से विनाश का हथियार पैदा हुआ। धीरे धीरे यदुवंशियों का नैतिक पतन होता गया और आखिर में उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। और जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र ने उस शानदार शहर को अपनी लहरों में वापस ले लिया। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। अब लौटते हैं हकीकत की तरफ। 20वीं सदी में इसी खोए हुए शहर को ढूंढने के लिए एक बड़ी पुरातात्विक खोज शुरू हुई। देखिए, इस खोज की शुरुआत 1930 के दशक में ही हो गई थी, जब पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीबोगरीब ढांचे देखने की बात कही। फिर 1963 में पहली बार खुदाई की कोशिश हुई, लेकिन असली सफलता मिली 1979 में, जब डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारत का पहला समुद्री पुरातत्व अभियान शुरू हुआ। और इसी अभियान ने 1983 की उस ऐतिहासिक खोज का रास्ता तैयार किया। डॉक्टर राव का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सरकार के पास ज्यादा फंड्स नहीं थे और कई वैज्ञानिक इसे बस एक धार्मिक कहानी मानते थे। लेकिन डॉक्टर राव का विश्वास बहुत मजबूत था। उनका मानना था कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, और यही नजरिया उनकी खोज का आधार बना। तो चलिए अब देखते हैं कि डॉक्टर राव और उनकी टीम को समुद्र की गहराइयों में आखिर क्या-क्या ठोस सबूत मिले। 1983 से 1992 के बीच टीम ने करीब 12 बार समुद्र में खुदाई की, और उन्हें जो मिला उसने सच में दुनिया को हैरान कर दिया। एक 560 मीटर लंबी शहर की दीवार, पत्थर के बड़े बड़े खंबे और ऐसे लंगर जो ये बताते थे कि यहाँ कभी एक बहुत व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। ये सब एक सुनियोजित और विकसित सभ्यता के पक्के निशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोज थी एक बर्तन का टुकड़ा। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 9000 साल पुराना है। जी हाँ, 9000 साल। मतलब ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर द्वारका डूबी क्यों? पौराणिक कथाएं तो श्राप की बात करती हैं, लेकिन विज्ञान एक अलग कहानी बताता है। रिसर्च से ये पता चलता है कि करीब 9000 साल पहले दुनिया भर में समुद्र का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था।
जो किसी सुनामी या बहुत बड़ी समुद्री आपदा का संकेत हो सकता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हजारों साल पुरानी कथा और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो चाहे इसे श्राप का नतीजा कहें या एक प्राकृतिक आपदा, सबूत एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। एक महान समृद्ध सभ्यता वाकई समुद्र में समा गई थी। कथा और विज्ञान दोनों एक ही शहर के डूबने की दास्तान सुनाते हैं, बस उनके तरीके अलग हैं। और हाल ही में इसी साल 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समुद्र में गोता लगाकर उस पवित्र स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस एक कदम ने द्वारका की 90 साल लंबी खोज को फिर से पूरी दुनिया के सामने ला दिया और ये दिखाया कि विरासत कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। द्वारका की कहानी हमें यही सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग तरीके हैं। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये उस संस्कृति की याददाश्त है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न छिपी हो। तो सवाल ये है कि समुद्र के नीचे और कितने रहस्य दोबारा जगाए जाने का इंतजार कर रहे हैं।